हेलो दोस्तों, मैं गीता गोयल सीधी बाड़ी चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज है धनतेरस और धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहे। तो आज ना हम बनाने वाले हैं राजस्थान की प्रसिद्ध गोंदगिरी की बर्फ़ी। तो ये बर्फ़ी ना राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कोई त्योहार हो या कोई शादी वगैरह हो तो ये वाली बर्फ़ी ज़रूर बनाई जाती है। तो इसे घर पे कैसे बनाएं आज मैं आपको एकदम अनोखा सा तरीका बताऊंगी। तो आज के बाद ना आप बाहर की गोंदगिरी खाना भूल जाओगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो ये देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छी बनी है और आप इसे बना के और लगभग 15 दिन आराम से खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं इस दिवाली पे हम भी टेस्टी सी गोंदगिरी की बर्फ़ी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरा भर के गेहूं का आटा और जितना मैंने आटा लिया है ना उससे थोड़ी सी कम मैंने चीनी ली है। आप चाहे तो बराबर चीनी ले सकते हो और इतना ही हमें चाहिए इसके लिए घी। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। ये पाउडर नहीं है, काली मिर्च को दरदरा कूट के लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आधी चम्मच जितना जायफल का पाउडर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर डालें। और आधी कटोरी जितना मैंने लिया है गोंद। तो गोंद कुछ मेरे पास इस तरीके का है, जो छोटे छोटे पीस में कटे आते हैं ना उसी तरीके का। और आपके पास अगर बड़े हैं तो कोई बात नहीं, वो भी ले लीजिए, आपको तोड़ना पड़ेगा बाद में। और यहाँ पे आधा लीटर दूध का मेरे घर का बना हुआ मावा है, आप चाहे तो रेडीमेड मावा ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा लिया है। तो बस इतनी सामग्री चाहिए, इलायची का पाउडर और 1 चम्मच जितनी खसखस पाउडर चाहिए, वो हम बाद में ले लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में है जो घी गरम कर लिया है, थोड़ा सा हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले गोंद के फूले बनाएंगे। तो घी हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म होना चाहिए और आँच को जब हम गोंद इसके अंदर डालेंगे ना तो आँच को फुल रखेंगे और जब सारे गोंद इसके अंदर हम डाल देंगे तो आँच को हम धीमी कर देंगे। अगर हम ठंडे तेल में डाल देंगे तो गोंद है जो हमारा अच्छे से फूलेगा नहीं और अंदर से कड़क रह जाएगा। तो बस ये फटाफट से ऊपर तैर के आ जाए, बस इतना हमारा घी है जो गर्म होना चाहिए। तो फटाफट से हम इनको है निकाल लेते हैं। तो आप जब गोंद को इसके अंदर डाल देना तो आँच को धीमी कर दीजिए ताकि गोंद हमारे फूले है वो जले ना। तो इसी तरीके से हम जो सारा घी झड़का के इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से तो अब फिर से हम गोंद इसके अंदर डालेंगे, आँच को हम तेज़ कर देंगे और फिर से हम डाल के अच्छे से इसी तरीके से सारे गोंद के है फूले बना लेंगे। तो ये ना थोड़े से गोंद में ढेर सारे है जो फूले बन जाते हैं। तो लगभग मैंने 50 ग्राम जितना गोंद लिया है और ये देख सकते हो सारा अच्छे से फूल गया है। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। तो ये देखिए मैं हाथ से मसल रही हूँ तो अच्छे से ये पका हुआ है, तो एकदम ये मैच हो रहा है बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए। तो अब बाकी का जो घी बचा है इसके अंदर हम डाल लेते हैं आटा। तो घी मुझे कम लग रहा है, मैं इसके अंदर घी और डालूंगी। तो आप क्या कर सकते हो, आधा घी आधा रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए। मगर जब हम घी में बनाएंगे ना तो घी का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, क्योंकि इस बर्फ़ी को ना घी में ही बनाया जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि इस बर्फ़ी को घी में ही बनाएं। तो मुझे घी की ज़रूरत और है तो मैं इसमें घी और डाल लेती हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने घी डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। तो इससे ज़्यादा हम घी नहीं डालेंगे। और अब हम क्या करेंगे, लगातार बस इसको चलाते रहेंगे। तो छोड़ेंगे बिल्कुल ही नहीं, आँच को हम धीमी ही रखेंगे। धीमी आँच पर ही हम इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से, बस चलाते हुए। तो लगातार बस चलाते रहना। जितनी हम धीमी आंच पे इसकी सिकाई करेंगे ना उतना ही अच्छा हमारा आटा है जो पकेगा और हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देख सकते हो आटा है लगभग भून चुका है, तो थोड़ी देर मैं और भून लेती हूँ। तो ये देखिए आटा हमारा अच्छे से भून चुका है, ये देख सकते हो बिल्कुल घी छोड़ने लग गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जायफल का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। तो आप क्या कर सकते हो, साबुत काली मिर्च भी डाल सकते हो, मगर साबुत काली मिर्च है ना बच्चे निकाल देते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट के डाली है ताकि बच्चे खा पाए इनको। तो काली मिर्च का पाउडर बहुत ही हेल्दी होता है, आपको पता है। तो अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने लिए थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू, आप चाहे तो ढेर सारे डाल सकते हो, बिना काजू बादाम भी बना सकते हो। और साथ में हम यहाँ पे डाल देंगे मावा। तो मावा घर पे कैसे बनाया जाता है थोड़े दिन पहले ही मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है, तो आप वो देख सकते हो। और नहीं तो आपको क्या करना है, कढ़ाई में दूध डालना है, लगातार चलाते रहना है, इस तरीके से मावा बना लीजिए। क्योंकि अब घर पे मिठाई बन रही है तो मावा भी घर का ही होना चाहिए, तभी तो वो घर की मिठाई होगी। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया मावे को। तो अब हम यहाँ पे आधी चम्मच जितनी यहाँ पे डाल लेते हैं खसखस। तो आप ना खसखस जरूर डालें, आप चाहे तो 2 चम्मच जितनी डाल सकते हो। तो अच्छे से खसखस को भी मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे डाल देते हैं नारियल का बुरादा। मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है, आप चाहे तो जो गट आते हैं ना साबुत, उसको घिस के भी डाल सकते हो। तो मेरे पास गट नहीं था इसलिए मैंने नारियल का बुरादा डाल लिया है। तो टेस्ट आपको पता ही है अच्छा ही आएगा। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे,
देंगे, ये भून चुका है और गैस को हम बंद कर देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अब हम बनाएंगे इसके लिए चाशनी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जितनी ली है चीनी। तो जितनी हमें चीनी लेनी है ना, उसका आधा हमें इसके अंदर डालना है पानी। तो सेम उसी कटोरे से, या आप ऐसे मान के चलिए कि चीनी हमारी डूब जाए, बस भीग जाए इतना। तो आपको 1 कटोरी अगर आपने चीनी ली है तो आधी कटोरी जितना पानी डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है। आप चाहे तो इलायची को कूट के भी डाल सकते हो इसके अंदर, और भी कोई फ्लेवर डाल सकते हो, मगर इसके अंदर ना इलायची का फ्लेवर होता है और कोई फ्लेवर नहीं होता है, क्योंकि गोंद का अपना ही कुछ टेस्ट होता है। तो यहाँ पे ना जब तक चाशनी पक रही है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रे को ना ग्रीस कर लेंगे, घी लगा के पहले से ही रखेंगे, बाद में क्या है टाइम नहीं रहेगा। तो ये देख सकते हो मुझे चाशनी में थोड़ा सा मेल लग रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया, 2 चम्मच जितना, और एक बार हम मिक्स कर देंगे, उबाल आने देंगे। आँच को हम धीमी कर देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो ये हमारा मेल जो चीनी का ना वो निकाल देंगे। तो अगर आपकी चीनी भी क्लीन ना हो, साफ़ ना हो, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा दूध डाल के चाशनी को क्लीन कर लीजिए। तो जैसे ही उबाल आया, ये मेल है जो साइड में आ गया, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इस मेल को हम हटा देंगे तो हमारी चाशनी एकदम क्लीन हो जाएगी। तो उबाल आने के बाद में 5 से 6 मिनट तक हम चाशनी को और पकाएंगे मीडियम आंच पे, और बाद में हम इसे चेक करेंगे। तो लगभग हमें ना 1 तार की चाशनी बनानी है। तो जिस तरीके से हम बेसन की बर्फ़ी के लिए बनाते हैं ना, बस उसी तरीके की हमें चाशनी चाहिए होती है इसके अंदर। तो जब हम गोंद का हलवा बनाते हैं ना, तो उसमें हमें ना हल्की एक तार चाहिए, और इसमें थोड़ी सी हमें गाढ़ी एक तार चाहिए। तो ज़्यादा हम नहीं कड़क करेंगे, नहीं तो हमारी चाशनी अगर हम ज़्यादा एक तार की कर देंगे तो क्या होगा, हमारी चाशनी है जो बर्फ़ी है वो कड़क हो जाएगी। तो ये देख सकते हो हल्का हल्का एक तार बन रहा है, बस इतनी ही हमें इसकी चाशनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा हम चाशनी गाढ़ी नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद, और चाशनी को है जो डाल देते हैं गोंद के अंदर, जो हमने बना के रखा था ना आटा भून के उसके अंदर। तो यहाँ पे ना पहले सबसे पहले जो है गोंद है इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो थोड़ा सा गोंद मैं रख लेती हूँ, क्योंकि ऊपर से हम गार्निश करेंगे इसकी, और बाकी का गोंद है वो अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बीच बीच में ना मैं आटे को चलाती रही ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। अगर हमारा आटा भी गर्म होगा और चाशनी भी गर्म है तो क्या होगा, ये इसके अंदर ही सेट हो जाएगा जैसे ही हम चाशनी मिक्स करेंगे। तो आटे को ना चलाते रहना है। तो सारी चाशनी हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको फटाफट से मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसमें ना देर नहीं लगाएंगे, बस फटाफट से इसको मिक्स करेंगे। तो फटाफट से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप गैस पे रख सकते हो, मगर ना ज़रूरत लगे, आपका भी मिश्रण कुछ इस तरीके का हो, तो आपको क्या करना है, फटाफट से बस ट्रे में डाल कर सेट कर देना है। तो जैसे ही मैंने इसको मिक्स किया तो ये देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से जमने जैसा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रे लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो आप चाहे तो थाली में भी इसको सेट कर सकते हो, और पहले से ना ग्रीस करके रख लीजिए, बाद में आपको पता है टाइम नहीं रहेगा, तो फटाफट से हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको सेट कर देंगे। तो सारा मिश्रण मैंने डाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, चम्मच से ना इक्वल कर देंगे इसको, एक ही साइज़ की हमारी बर्फ़ी हो जाए, बस इस तरीके से फैला देंगे। तो अच्छे से फैला के अब हम इसके ऊपर करेंगे गार्निश। तो थोड़े से मैं यहाँ पे ले रही हूँ काजू बादाम, जो है मैंने काट के लिए है। आप चाहे तो खूब सारे पिस्ते लगा सकते हो, ऐसे ही रख सकते हो, सिर्फ गोंद की गार्निश कर सकते हो। तो जब काजू बादाम लगा दिए है तो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं ऊपर से ये गोंद, जो हमने बचा के रखे थे ना, वो सारे गोंद इसके ऊपर डाल देंगे। जब हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, तो कुछ इसी तरीके से ऊपर से भी खूब सारा इसके ऊपर है जो गोंद लगा रहता है। तो अब चम्मच से इस तरीके से हम गोंद को है जो दबा देंगे, ताकि अंदर अच्छे से सेट हो जाए, ऊपर से निकले ना। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिया है नारियल का बुरादा, और ऊपर से चांदी का वर्क लगा देंगे, थोड़े से पिस्ते की कतरन लगा देंगे, जिससे बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी। और अब इस बर्फ़ी को हम होने देते हैं थोड़ी देर के लिए सेट। जब बस 10-15 मिनट के बाद में सेट हो जाएगी तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसे रखे हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ना कट मार्क लगा देंगे। तो जिस साइज़ की हम बर्फ़ी रखेंगे ना, बस उसी साइज़ के हम इसके कट लगा देंगे। तो पहले हम कट लगा देंगे, तो बाद में जब हम बर्फ़ी को निकालेंगे ना अच्छे से ठंडा होने के बाद में, तो ये ना टूटेगी नहीं और अच्छे से क्लीन क्लीन पीस निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने मनपसंद के आकार में इसको काट सकते हो। तो लगभग ऐसे ही कुछ इस तरीके की कटिंग होती है। तो ये मैंने काट दिया। अब इसे लगभग हम 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए ऐसे ही रख देंगे। तो फ्रिज में नहीं रखना है। तो ये देखिए अच्छे से ठंडी हो गया। ऊपर से मैंने ना गुलाब की पत्तियां लगा दी है, क्योंकि अभी भाई त्योहार है, त्योहारों वाली तो बर्फ़ी बननी चाहिए। तो गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाने से क्या होता है, इसकी लुकिंग और भी अच्छी आती है। तब एक बार हम हल्के हाथ से चाकू से और इसके कट मार्क जो लगाए है ना, इसके अंदर हम इस तरीके से लगा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, एक पीस इस तरीके से साइड का है जो निकाल देंगे। तो ये देख सकते हो, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही मस्त बनी है हमारी बर्फ़ी। तो आप भी ना दिवाली पे ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और सभी मेहमान आपसे पूछेंगे कि कैसे बनाई है।
तो इसी तरीके से सारी बर्फ़ी है जो निकाल लेते हैं। ये देख सकते हो कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो यहाँ पे मैंने चांदी का वर्क लगाया, आप चाहे तो बिना चांदी के वर्क लगाए भी बना सकते हो, मगर अब त्योहार है, त्योहारों पे चांदी का वर्क लगा के थोड़ी सी हम सजा लेते हैं तो बहुत ही मस्त बनती है बर्फ़ी। तो ये देख सकते हो हमारी 2 केजी जितनी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप ढेर सारी बर्फ़ी बना के रख लीजिए और ये 15 से 20 दिन तक भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो आप चाहे तो छोटे पीस कट कर सकते हो और आप चाहे तो बड़े कट कर सकते हो। तो हमारे घर में ना ये वाली बर्फ़ी है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और पूरे राजस्थान में ना इस बर्फ़ी को सर्दियों में ज़रूर बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये बर्फ़ी आप कब बनाने वाले हो। तो अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।